जिसने 7 समुद्रों को जन्म दे दिया, रात्रि को दिन के रूप में परिणित कर दिया, फिर तुम संतान के लिए क्यों मांग रहे हो? क्यों संतान की कामना कर रहे हो? आकुति, देवहूति और प्रसूति जिनकी बहनें, जिनकी कन्याएं हैं, जिनका ऐश्वर्य वेद वर्णन करते हैं, वेद बखानते हैं, अब कौन सी कमी रह गई तुम्हारे जीवन में? उत्तानपाद, जिसका बेटा हुआ ध्रुव, जिसकी कीर्ति की पताका वैकुंठ तक फैल गई, लेकिन फिर भी संतान की कामना तुम्हारे मन में। महाराज मनु ने चरणों को पकड़ लिया, बोले भगवान, मेरे मन में संतान की कामना नहीं है। मेरे मन में एक ही कामना है, कहो क्या कामना है? भगवान, मैंने एक ग्रंथ की रचना की है और उस ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। मेरी इच्छा है कि कोई मुझे उस मनुस्मृति पर चल करके दिखाए। जिस मनुस्मृति की रचना मैंने कर दी, लेकिन मैं मनु भी जिस स्मृति पर नहीं चल पा रहा, मुझे ऐसी संतान चाहिए जो मेरे ग्रंथ पर चल करके मुझे दिखाए। और मुझे पता है कि वो आनंद सिंधु भगवान रामचंद्र जी के अलावा उस मनुस्मृति पर कोई चल नहीं सकता। इसलिए हे नाथ, आप मेरी संतान बन करके आइए और मुझे मनुस्मृति पर चल करके दिखाइए। लेकिन नारायण याद रखना, सुत विषयी तब पद रति होई, मोय बड़ मोड़ कहे कि कोई, मन बिनु फण जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिन तुम ही अभी। मणि के बिना जैसे सर्प नहीं रह सकता, जल के बिना जैसे मछली नहीं रह सकती, हे नाथ वैसे ही मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं इतना मनुस्मृति का ज्ञाता अपने ज्ञान को भूल करके तुम्हें अपना पुत्र समझने लगूं। सुत विषयी तब पद रति होई, तुम मेरे पुत्र बन जाओ और मैं तुम्हारा पिता बनूं, लेकिन उस ब्रह्म को मैं अपना पुत्र ही समझूं। नाथ ऐसी कृपा करो, चाह तुम्हें ही समान से। यदि तुम मेरे पुत्र न बन पाओ तो अपने समान पुत्र दे देना। श्री रामचंद्र जी बोले, महाराज मनु, मैं ही एक हूँ तो दूसरा कहाँ से आएगा? मैं ब्रह्म एक हूँ, दूसरा ब्रह्म संसार में नहीं है, ब्रह्म तो एक है। चिंता मत करो, मेरे समान संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा और मनुस्मृति पर चल करके दिखाऊंगा। और जैसे मणि सर्प को प्रिय होती है, वैसे ही राघवेंद्र रूपी नीलमणि महाराज मनु को प्रिय होगी। चिंता मत करो, अब आप लौट जाइए। नारायण, अब लौटने की इच्छा नहीं है, अपने चरणों में मुझे रमा लीजिए। महाराज मनु और शत्रुपा भगवान के पंच तत्व में विलीन हुए। आगे चल करके वही अवधपुरी में कौशल्या और दशरथ के रूप में जन्म लेते हैं। अवस्था बीतती गई, भगवान का भजन करते गए, लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही, क्योंकि धैर्य के फल मीठे होते हैं। जितना जीव धैर्य धारण करेगा, जितना कष्टों को अपने जीवन में समझेगा, जितना संघर्ष करेगा, उसका जीवन उतना ही निखर करके बाहर आएगा। सोना जितना तपता है उतना ही चमकता है। माँ बाप पालक को, संतान को जितना डांटते हैं उतने ही संस्कारी निकलती है। गुरु अपने शिष्य को जितना ज्यादा डांटता है उतना ही विद्वान बनता है। इसलिए महाराज हम पर कृपा कीजिए। मेरी ये अवस्था बीत गई भजन करते करते, लेकिन संतान क्यों नहीं हो रही? क्या कारण है? गुरु वशिष्ठ के पास गए, श्रृंगी के पास में गए, भगवान मुझे संतान मिल जाए।
श्रृंगी ऋषि जो विभंडित मुनि की संतान है, जिनका गर्भ जन्म हरिणी के गर्भ से हुआ और जिनके मस्तक में एक शील है जिसके कारण ये श्रृंगी कहे जाते हैं। आज वे महर्षि श्रृंगी आए और बोले, हे राजन, यदि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे तो आपको जरूर संतान की प्राप्ति होगी। धरहु धीर हुई हैं सुतचारी। एक दो पुत्र नहीं, तुम्हारे तो 4-4 पुत्र होंगे, लेकिन यज्ञ करो। पुत्र कामेष्टि यज्ञ को जन्म दिया। आज अग्निदेव पूर्ण हुए, तृप्त हुए और आज वे चरु लेकर के प्रकट हुए। नारायण जब यज्ञ भगवान अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए तो उन्होंने वो चरु महाराज श्रृंगी से कहा कि हे श्रृंगी, इसे आप महाराज दशरथ को दीजिए। श्रृंगी ने जब वही चरु महाराज दशरथ को दिया तो महाराज दशरथ ने उसको लेकर के अपने करकोरक पर रखा और उसका जो चरु है उसका आधा भाग मैया कौशल्या को दे दिया। अब बचा आधा, तो आधे के 2 भाग किए तो उसका एक भाग केकई के हाथ में रख दिया। अब बचा कौन सा हिस्सा? कौन सा हिस्सा बचा? चौथाई। उस चौथाई के महाराज दशरथ ने 2 भाग किए। एक भाग कौशल्या के हाथ पर रख दिया और एक भाग कैकेयी के हाथ में रख दिया। तो अब यहाँ शंका ये होती है कि महाराज दशरथ ने, जिनके 3 पत्नियां थीं, तो कौशल्या और कैकेयी को जिन्होंने यज्ञ का भाग दिया, मैया सुमित्रा को यज्ञ का भाग क्यों नहीं मिला? पुत्र कामेष्टि यज्ञ का भाग क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये रामचरितमानस में लिखा है, सुमित्रा को कोई भाग नहीं मिला। लेकिन आनंद रामायण, एकनाथी रामायण, भैरवी रामायण आदि में वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वर्णन आता है कि महाराज दशरथ के 720 रानियां थीं। लेकिन 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये जो रामचरितमानस है ये फल नहीं है, ये रस है। मुहुर्हो रसिका भुविभाग का, फल को खाया जाता है और रस को पिया जाता है, यही अंतर है। फल में त्याज्य चीजें निकलती हैं। हम आम खाएं तो उसमें गुठली निकले, सेब खाएं तो उसमें बीज निकले, चीकू खाएं उसमें बीज निकले। कोई भी फल हो उसमें कुछ न कुछ छिलका, गुठली आदि कुछ न कुछ त्याज्य निकल ही जाता है, लेकिन रस में कोई भी चीज त्याज्य नहीं होती। ऐसे ही ये जो रामचरितमानस है ये वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, संहिताओं का सार है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को यस्मिन कर्ण पीयू से तीर्थवरे सप्रभु, अपने भक्तों के कर्ण रूपी दोनों में अमृत की धारा उड़ेल दी। तो महाराज यदि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विस्तार के साथ में इसका वर्णन करते तो बात समझ से परे थी। तो कैकेयी जो थी वो महाराज दशरथ को प्राणों के समान प्रिय थे। क्योंकि जिस समय देवासुर संग्राम में शंबरासुर आदि से महाराज दशरथ का युद्ध हुआ तो कैकेयी ने, जब दशरथ के रथ की धुरी टूट गई तो कैकेयी ने अपनी बाह को डाल दिया, अपने हाथ को लगा दिया। पूरी चूड़ियाँ टूट जाने के बाद में भी जिसके हाथ पूरा का पूरा चकनाचूर हो गया, लेकिन फिर भी कैकेयी ने अपने संघर्ष को झेलती हुई अपनी भुजा को उसमें डाले रही कि मेरे पति का जीवन कष्ट में न आने पाए। सारथी बनकर के रथ को चलाती है, महाराज दशरथ को युद्ध की शिक्षा देती है कि हे प्रभु, हे प्राणनाथ, जब जीवन में संघर्ष किए बिना फल नहीं मिलता,
जब मैंने संघर्ष किया, आपके रथ के पहिए में धुरी की जगह पर मैंने अपनी भुजा को डाल दिया, तो आप युद्ध को जीत गए। तो अपने कर्म, स्वभाव और रूप के कारण मैया कैकेयी दशरथ को प्राणों के समान प्रिय थी। कौशल्या 720 रानियों में सबसे बड़ी थी, इसलिए कौशल्या तो अधिकारिणी थी उसकी, और कैकेयी महाराज दशरथ को सर्वाधिक प्रिय थी। और बची सुमित्रा, तो सुमित्रा 720 रानियों में जो सबसे ज्यादा काम भार देखने वाली थी, यानी राज्य का जो पूरा संभाल करने वाली थी, राज्य की देखरेख करने वाली थी कि आज कितना गौदान होना चाहिए, कितना ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा होनी चाहिए, कितना आज प्रजा में अन्न बंटना चाहिए, कब किस वस्त्र का दान करना चाहिए, कब फल दान का मुहूर्त है, राजकोष में कितना धन है, ये सब भार कौशल्या के सुमित्रा के ऊपर रहता था। तो उन सब में सुमित्रा प्रधान थी। अब यहाँ ध्यान देने बात योग्य बात यह है कि कैकेयी तो महाराज दशरथ को प्राणों के समान प्रिय थी और कौशल्या उसकी अधिकारिणी थी। यदि सुमित्रा को भाग अपने हाथ से महाराज दशरथ दे देते तो सारी रानियां आपस में झगड़ा कर लेती कि यज्ञ का भाग हमें भी मिलना चाहिए। इसलिए महाराज दशरथ ने अपनी वाणी से समझाते हुए आधा भाग कौशल्या को दिया और आधे का आधा कैकेयी को दिया, और जो चौथाई हिस्सा बचा उसके 2 टुकड़े करके कौशल्या और कैकेयी के हाथ में रख दिया, मन प्रसन्नता के साथ में। और आज वही जो चौथाई के 2 टुकड़े किए गए, उन भागों को उठा करके दशरथ के हृदय की गति को जानते हुए कैकेयी और कौशल्या ने अपने भाग को उठा करके सुमित्रा के हाथ पर रख दिया। तो सुमित्रा ने हाथ जोड़ करके उसे स्वीकार किया। चारों रानी गर्भवती हुई और समय आने पर मधुमास चैत्र का महीना आया, 9वीं तिथि आई। धन्य है वो 9वीं तिथि जिसमें आकर के राघवेंद्र सरकार ने उसका सम्मान बढ़ा दिया। दोपहर का समय है, अभिजित मुहूर्त है, ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य चंद्रमा सब निर्मल हो गए, दिशाएं निर्मल हो गई, नदियों का जल स्वच्छ हो गया, आकाश में पुष्प वृष्टि होने लगी, देवता लोग जय घोष करने लगे। यज्ञ की वेदियां जिनमें अखंड रूप से अग्नि प्रवाहित होती रहती थी, जो रावण के अत्याचार से बुझ चुकी थी, आज वे स्वयं ही अपने आप प्रकट हो गई। संतों के मन प्रसन्न हो गए और दशरथ के घर में आज एक नहीं 4-4 ललनाओं का जन्म हुआ है। तो आइए हम और आप एक मिलकर के बधाई गाते हैं। जन्म है रघुरैया अवध माँ पाजे बधैया, जन्म है रघुरैया अवध में पाजे बधैया, जन्म है रघुरैया अवध माँ पाजे बधैया, जन्म है रघुरैया अवध में पाजे बधैया। जगमग
पर कृपा करते हुए उनके यहाँ मेरे परमात्मा का जन्म हुआ।
भगवान श्री रामचंद्र जी आए। जैसे ही दशरथ के यहाँ एक नहीं दो नहीं चार चार ललनाओं का जन्म हुआ तो सारी सृष्टि आनंद से भर गई। परमानंद पूरे मन राजा कहा बुलाए बजा बहु। खूब भगवान ने अपने आने पर सबका मन प्रसन्न कर दिया। राजा की आज्ञा के अनुसार सारे नगर में ढोल बजवाए गए, सहनाई बजवाई गई, बाराते के समान आज खुशियां मनाई गई। और लिखा मृग मद चंदन कुमकुम की दूध दही माखन लुटाया गया, वैसे ही मृग मद चंदन कुमकुम कीचा मची सकल पीठिन पिच पिच। जो आनंद द्वापर युग में था और वही आनंद श्री राम के आने पर हुआ। इस प्रकार महाराज आज सूर्य वंश का जब वंश आगे बढ़ा, भगवान सूर्य ने देखा कि आज मेरे वंश में रामचंद्र आए हैं। वो परम ब्रह्म लाला बन करके आ गया। तो विचार किया क्या किया जाए, तो भगवान सूर्य ने आज अपनी गति को रोक दिया, खड़े हो गए। मास दिवस कर दिवस भा मर मन जानत कोई, रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि। भगवान सूर्य ने अपनी गति को रोक दिया, घोड़े रुक गए, समय की गति रुक गई। धन्य है वो परमात्मा जो समय के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। क्या समय को कोई बांध सकता है? लेकिन राम की महिमा देखिए, राम की महिमा देखिए कि जब वो आए तो समय भी अपनी गति को भूल गया, वो समय भी धन्य है। मास दिवस कर दिवस भा, एक महीने का दिन हो गया। इधर भगवान खेल रहे हैं, सबको आनंदित कर रहे हैं, मैया की गोद में लेटे हुए हैं। इधर चंद्रमा ने विचार किया कि सूर्य तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, सारी सृष्टि प्रफुल्लित है और मैं बेचारा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों के दर्शन करने के लिए लालायित हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। दुखी होकर के शरणागत होकर के भगवान की शरण में आया, बोला हे भगवान तुम्हारा दर्शन करके सारी दुनिया प्रसन्न हो रही है, लेकिन मैं कैसा अभागा हूं जो तुम्हारे दर्शन नहीं कर पा रहा, मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब की बार मैं सूर्यवंशी बन करके आया हूँ, आगे चंद्रवंशी बन करके आऊंगा। चिंता मत करो, भले ही राम रूप में आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे नाम के पीछे चंद्र शब्द लगा दिया जाएगा। धन्य हो गया वो चंद्रमा जिसके नाम भगवान के नाम से जुड़ गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो चंद्रमा आज कृतार्थ होकर के चला गया, सूर्य अपनी गति की ओर बढ़ते हैं और सारे नगर में आज ढिंढोरा पिटा हुआ है। खूब शहनाइयाँ हो रही हैं,
खूब भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, तो मिनट 2 मिनट हम भी हरि संकीर्तन गुनगुना लें, उसके बाद में आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जो तो मिटाना चाहे, जो तो मिटाना सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तो मिटाना चाहे जीवन की कृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोल कृष्णा कृष्णा जग से तो हारा हारा, जो न बोल कृष्णा कृष्णा जग से तो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा, मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। छोड़ दे भटकना दर दर, छोड़ दे अहंका डेरा, छोड़ दे भटकना दर दर, छोड़ दे अहंका डेरा। भूल जा जगत का वैभव, जग है दुखों का डेरा। भूल जा जगत का वैभव, जग है दुखों का डेरा। फिरता है मारा मारा, फिरता है मारा मारा, बोल कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्णा। तो महाराज
बुलाए बजा बहु बाजा। खूब उनके नगर में बधाइयाँ हुई। तो कल जो बधाइयों का आनंद था, जो जन्मोत्सव का आनंद था, वो आनंद तो हम लोगों ने कल महोत्सव के माध्यम से ले लिया था। लेकिन राम जन्म का मुख्य हेतु क्या था? क्या रावण को मारना ही था? ऐसा नहीं है।